गाजियाबाद उत्तर प्रदेश। अच्छा महेश चंद जी, सनातनी होने के नाते आप क्या कर रहे हैं? वैसे तो मेहनत मजदूरी करते हैं हम लोग। हम्म। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल से जुड़े हुए हैं। हम्म। दरअसल पर कार्य हमारा ये है, मठ मंदिर, हम्म। लव जिहाद, हम्म। धर्मांतरण, हम्म। गौरक्षा। नहीं, उसमें कर क्या रहे हैं? प्रति एक एक करके बताइए साहब, इसमें ये कर रहे हैं, इसमें ये कर रहे हैं। अभी मान लिया जैसे हमारे यहाँ कहीं लोकल देहात में या कहीं भी जो है हमें सूचना मिल जाती है फोन पे, अगर भाई हाँ कोई गौ वंश जो है घायल पड़ा है, हम्म। तो हम डॉक्टर को बुलाकर उसका उपचार। हम्म। अगर हमें पता लगा कि कहीं गौवंश जो मतलब हत्या हो गया है, मरी भी पड़ी है, हाँ हाँ। तो वहाँ जो है हम आदरणीय जी गौ को अंतिम संस्कार उसका जो है जेसीबी मंगाएंगे हाँ हाँ। और फिर उसको जो है उसका अंतिम संस्कार करेंगे बाकायदा क्रिया जैसे करनी चाहिए। कपड़ा लत्ता भी डालते हैं और नमक भी डाल के और उसको दाब देते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। मुझे किसी ने बताया है कि जी जहाँ पे गौ के शव को दबाते हैं, जी जी। वहाँ की मिट्टी की उर्वरकता बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। आपने कभी टेस्ट किया इसको? क्या बढ़ जाता है सर? उसकी फर्टिलिटी बहुत बढ़ जाती है। यदि उसके ऊपर आम लगाएंगे तो आम का पेड़ जो है ना, बहुत ज्यादा आपको अच्छे मीठे फल देगा, ज्यादा फल देगा। नहीं, ऐसा तो हमने मतलब नहीं किया कभी, क्योंकि हम तो जो गाय को दबाते हैं ना, हम्म। तो ऐसी जगह दबाते हैं जहाँ कोई पेड़ हो या पौधा ना हो। नहीं, अब जहां जहां दबाया है वहां पे अपन पेड़ लगा के चेक करें जरा, इसमें कितनी दम है दावे में। तो ये तो अभी जो हमने एक दो गायें दवाई हैं वे तो जल्दी में दवाई हैं। हाँ, कोई बात नहीं। जी। उस और जगह पे जैसे जो, लव उस जगह हाँ पे पेड़ लगा के देखो जरा। हाँ बिल्कुल देखते हैं गुरु जी। और एक जैसे मान लिया लव जिहाद का मामला है, मान लिया अगर कोई मोमन है हम्म। और हिंदू हिंदू लड़की को लेकर चला गया, हम्म। तो उसका पूरा पूरा उसके परिवार का पूरा पूरा साथ देते हैं और आगे रहते हैं। मतलब परिवार से भी अगर परिवार हमारे साथ होता है तो लड़की को बरामद करा देते हैं। ओके। लड़की को प्रशासन की मदद से बरामद करा देते हैं, क्योंकि हमारी जो टीम के एक्टिव बंदे हैं सारे के सारे ही जहाँ भी अपना जो भी थाना पड़ता है, जिस थाने के भी मैटर होता है वहीं थाने पे पहुंच जाते हैं। वहाँ के जो एसएचओ साहब हैं, जिस थाने में भी जाएंगे या सीधे एसएचओ साहब से वहाँ मिलेंगे, मिलकर जो फिर अपने बातचीत करेंगे। बातचीत करने के बाद में वे आश्वासन दे देते हैं कि 24 घंटे में हम आपको लड़की बरामद करा देंगे। तो हमारे यहाँ 2-3 आप केस मुझे अभी जल्दी में बताइए हुए थे। आप मुझे दो ये तीन बताइए आप मुझे ये बताइए, जो जी लड़कियां बरामद होती हैं, जी। उनकी जिंदगी का क्या होता देखो कुछ तो अभी हमारे यहाँ 2-3 केस हुए थे। है? अभी 2 महीने पहले एक केस हुआ था। सैनी समाज से थी लड़की। हम्म। हमारे यहाँ से 3-4 गांव दूर है उसका गांव। हाँ हाँ। और हमें पता लगा भाई मोमडन लड़का एक जो है लड़की को लेके हम्म। और चला गया। हम्म। हम उनके घर गए अपनी टीम के साथ। हाँ हमने हाँ। उनके परिवार वालों से बात की। बात करने के बाद में परिवार हमने उन्हें पूरा पूरा आश्वासन दिया, और भाई आपकी लड़की जो 24 घंटे से पहले आ जाएगी, आप टेंशन ना, लेकिन आप उनसे जो समझौता नहीं करेंगे। हम्म। लेकिन घर वाले ने जब तो हमसे बोल दिया ठीक है जी हम बिल्कुल भी समझौता नहीं करेंगे, आप जैसे चाहो वैसा कर लेना। हम्म। ठीक है जी। हमने प्रशासन से बातचीत करने के बाद वहां से टीम निकल गई, हम्म। थाने से भी टीम निकल गई। लड़की का जो है पता लग गया कहाँ है। शाम को ही जो है, मैं आज जैसे आज शाम को हम गए तो हम्म। अगले दिन शाम को लड़की थाने में हम ले आए। हम्म। लेकिन वो इतने निकम्मे निकले, मिलके थाना इंचार्ज से मिलके और लड़के वाले से मिलके था फैसला करके बैठ गए। नहीं तो क्या हुआ, उस लड़के का क्या हुआ? निकाह कर दिया क्या? कुछ भी ना, लड़का तो वहाँ दरोगा ने 2-4 दिन के लिए जेल भेज दिया और भेजने के बाद में फिर उसकी जमानत होगी, अपने घर आ गया। लड़की वाले अपनी लड़की को लेकर घर बैठ गए। नहीं तो उससे
दोबारा शादी होने से लेके हर चीज में कितनी दिक्कत आती दिक्कत तो बहुत है सर, लेकिन जो इज्जतदार परिवार है उनके लिए है, लेकिन जो समझते ही नहीं है बात को उनके परिवार में, तो क्या करें फिर उसमें हम, बताओ हम क्या कर सकते हैं। है। जो संस्थाएं जी लव जहाज के लिए पैसे बांट रही है, इनकरेज कर रही हैं, शिक्षा दे रही हैं, जी और जो लड़का ऐसा करता है उसको उल्टा पैसा भी दे रही हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। उनके विरुद्ध आप क्या कर रहे उनकी तो यही है, मान लिया अगर कोई केस कहीं हुआ तो उसे पकड़वा के, अगर उसके घर वाले, लड़की के घर वाले सहमत हैं, अगर हम फैसला नहीं करेंगे तो उसको जेल हो जाती है बस, और क्या होता है। उस लड़की का क्या होता है? मुझे लड़की लड़, समझ से लड़, हाँ, लड़की तो लड़की वाले अपने घर लेके चले जाओ, उसकी शादी कर दें फिर बाद में, और क्या करेंगे। ये जो बहुत सारे लोग तो शादी करने के लिए तैयार नहीं होते होंगे। हाँ लेकिन कहाँ पता लगन दे में फिर, जो चुपचाप कर देना काम को। मान लिया अपने घर पे ना दिखा गए, किसी को बात खोल दे, कहीं किसी मंदिर में ले जाएंगे या कहीं पार्क में ले जाकर उसको दिखा देंगे, जो घर घर तो बाद में ही बारात या वैसी आएगी बस, उस टाइम कौन इतनी गौर दे पाएगा। हम अपने नियम कानून क्यों नहीं बदल रहे हैं? जी और जो है, ये लोग मदरसे में पढ़ा रहे हैं कि हिंदू काफिर हैं। जी ये सकलाई अपने आप में एक जी राष्ट्रद्रोह क्यों नहीं माना जाता है, और ऐसे लोगों को जेल भेजने की व्यवस्था क्यों नहीं है? जो हमने नए कानून बनाए उसमें ये व्यवस्था क्यों नहीं की गई? ये भी ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन कानून तो कानून जो बना रहा है, जो ऊपर अधिकारी लोग बैठे हैं, ये तो ये अधिकारी भी तो हिंदू बनाते ही, हैं या राजनेता बनाते हैं? और राजनेता और राजनेता एक रा, मिनट, एक मिनट, सुनो मेरे बात। जी पिछले 77 सालों से आपके ऊपर वही नियम कानून थोपे हुए हैं जो जी अंग्रेजों ने भारतीय गुलामों के लिए बनाए थे। जी उनमें हीन भावना पैदा करने के लिए, उन्हें अपमानित करने के लिए, उन्हें शोषित करने के लिए बनाए थे। जी जी। इन नियम कानून में अभी 3 नए कानून बनाए, उसकी आत्मा क्यों नहीं बदली? अब देखो हम क्या बता सकें इस बारे में, पब्लिक क्या बता सकती है। नहीं, फिर हम अब जो सरल उपाय बता रहे हैं, जिससे मात्र 4 सरल उपाय करके हम 9 दिन में 100 करोड़ हो सकते हैं, जी जो आप कर रहे हैं वो करते रहिए, साथ में लोगों को अच्छे भारत का संकल्प दिला दीजिए। जी दिलाएंगे? जो लोग भी आपसे जुड़े हुए हैं, जी उन्हें जो भी काम करें करते रहें, चाहे लव जिहाद का करें, चाहे गाँवों का करें, जो भी करना है करते रहें। साथ जी में अच्छा भारत चाहिए, ये संकल्प लेने की स्थिति में है। समझ में, अगर वे प्रॉपर समझ जाएंगे तो संकल्प ले लेंगे, संकल्प लेने में क्या दिक्कत है। क्योंकि वो तो यदि यदि संकल्प लेंगे और लोगों के बीच में जाएंगे और उन्हें जोड़ेंगे, तो हम 4 सरल उपाय के तहत 9 दिन में 100 करोड़ हो जाए, और फिर ये राजनेता हमारी बात सुनने के लिए बेबस होंगे। जी ऐसा अद्भुत भारत चाहिए? नहीं, बिल्कुल, भारत तो ऐसे ही होना चाहिए। नहीं, लेकिन आज के राजनेता तो ऐसा भारत आपको देंगे नहीं। नहीं आज के राजनेताओं ने तो आपको अच्छे राजनेता भी नहीं दिए। बिल्कुल। आप ये बताइए, ये दुष्ट पार्टियां राजनेताओं को किस आधार पर चुनती हैं? जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, जी संप्रदाय के आधार पर चुनती है कि नहीं चुनती? बिल्कुल बराबर। और फिर एक विनेबिलिटी का कॉन्सेप्ट होता है कि यदि आप अपराधी हैं, बाहुबली हैं, गुंडे हैं, मवाली हैं, तो विनेबल। यदि आप धनबली हैं तो विनेबल हैं। जी और फिर ये दुष्ट लोग जीतते कैसे हैं? ये दारू बांटते हैं, साड़ी बांटते हैं, फ्रीबी बांटते हैं, पैसे बांटते हैं, मुर्गे बांटते हैं, बिल्कुल बराबर। और गरीबों के बेड बोर्ड को खरीदते हैं। खरीदते नहीं खरीदते? बिल्कुल बराबर। और जिनके वोट खरीदते हैं उन्हें रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। पार्टी भिप से बंधे हुए पार्टी के नुमाइंदे बन जाते हैं। बिल्कुल
तो अब आपको अच्छा भारत कौन दिलाए? ठीक कह रहे हैं आप। मैथिली शरण गुप्ता आपको अच्छा भारत दिला, और वो भी 10वें दिन से शुरुआत हो जाएगी। चाहिए? 10वें दिन से शुरुआत हो जाएगी। चलो बड़ी अच्छी बात है लेकिन वो तब संभव होगा जी। जब हमारे लोग जो है उनके पास जाके उन्हें अच्छे भारत का संकल्प दिलाएं, और 4 सरल उपाय के तहत वो 9 दिन में 100 करोड़ होंगे, तब ये राजनेता विवश होंगे। यदि ये विवश हो जाते हैं तो इन्हें 240 से 500 पार कर देंगे, और ये विवश नहीं होते हैं तो हमारे चंद्रगुप्त महाचंद्रगुप्त इन्हें पराजित कर देंगे, और फिर हम स्वयं पार्लियामेंट में बैठकर वो सब नियम कानून बदल देंगे। बिल्कुल, लेकिन होगा तो संभव जब 100 करोड़ एक हो जाएंगे। उसके लिए कुछ करना ही नहीं है, सरल उपाय है जिसमें कुछ नहीं करना है आपको, ना चंदा देना है, ना जुलूस निकालना है, ना धरना देना है, ना कुछ करना है, ना कुछ करना है। वो सरल उपाय समझना चाहिए। बिल्कुल। तो नोट करो, पहला उपाय है जी अपना मोबाइल उठाओ, यूट्यूब चैनल खोलो, जी क्राइम फ्री भारत मिशन लिखो, उसे सर्च करो। ये मेरी ही चैनल है, मैथिली शरण गुप्त, फॉर्मर डीजीपी, प्रेसिडेंट, क्राइम फ्री भारत की चैनल। इसमें 7,500 मैथिली शरण गुप्त मेरा नाम है, क्राइम हाँ, फ्री भारत मिशन, इसको सर्च कर। 1 मिनट रुक जाओ, मैं अभी खोल रहा हूँ, यूट्यूब खोल रहा हूँ। बच्चे को जरा दूर कर दीजिए थोड़ा सा। अच्छा ये पकड़ लिए बाबा। बाबा हाँ जी, 1 मिनट। हाँ यूट्यूब खोल लिया। मैथिली शरण गुप्त। नहीं ये नहीं लिखना है, क्राइम फ्री भारत मिशन लिखना। क्राइम फ्री, FREE फ्री। अच्छा, क्राइम फ्री। फ्री भारत मिशन। हम्म, ठीक है, अभी दोबारा करता हूँ। सर्च करिए। मैथिली शरण गुप्त मैथिली शरण क्राइम गुप्त, क्राइम फ्री फ्री भारत ग्रुप मिशन है, अकेला लिखो। मतलब वो नहीं लिखना है। मैथिली शरण गुप्त नहीं लिखना है, केवल क्राइम फ्री भारत मिशन लिखना। क्राइम फ्री भारत मिशन। ठीक है ठीक है। क्राइम फ्री भारत मिशन। आप मुंह से भी बोल सकते हैं, माइक्रोफोन को दबा के, सर्च हाँ वाले उसमें माइक्रोफोन दबा के मुंह से भी बोल देंगे क्राइम फ्री हाँ, भारत मिशन, तो खुल जाएगा। लेकिन आ नहीं रहा है ना सर, ऑन जो वॉइस कॉल चल रही है ना, तो कॉल की वजह से आ नहीं रहा है। अच्छा आप चलो मैं सर्च मारता हूँ। आप लिख दीजिए उसको। बिल्कुल मेरे याद होगा, क्राइम फ्री भारत मिशन। ये मैं अभी चेक। ये मेरी चैनल है, इसमें 7,500 वीडियो हैं जो बता रहे हैं कि अच्छा भारत कैसे जमीन पे उतरे। जी जी जैसे ही आप सब्सक्राइब करके एक वीडियो को रोज देखने का संकल्प लेते हैं, जी सत्यनारायण कथा का पहला अध्याय समाप्त। जी। दूसरा अध्याय कह रहा है कि यूट्यूब चैनल पर क्राइम फ्री भारत मिशन जो आपने अभी सब्सक्राइब किया है, जी ये हर वीडियो में ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है जिसके माध्यम से क्राइम फ्री भारत ऐप को डाउनलोड किया जा सकता है। जी जी तो आप उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कैसे पहुंचेंगे? तो वीडियो के नीचे हेडिंग है, हेडिंग के बाद ध्यान से देखोगे तो उसमें MORE मोर लिखा है, उसको जी क्लिक करेंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स आधा खुल जाएगा। 2-3 लाइन के बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फिर से MORE मोर लिखा है, उसी जी क्लिक करेंगे तो वो खुल जाएगा, और जी उसमें क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप को डाउनलोड करने की लिंक दी गई है। उसको डाउनलोड करते ही सत्यनारायण कथा का दूसरा अध्याय भी समाप्त हो। जी जी तीसरे अध्याय में जो ऐप आपने डाउनलोड किया उसे खोलिए, जी उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स, सॉरी नॉट डिस्क्रिप्शन बॉक्स, प्रोफाइल, जी तो प्रोफाइल को खोलेंगे। प्रोफाइल यदि आप खोलेंगे जी तो
आपका आइडेंटिटी कार्ड खुल जाएगा और 3 लिंक है जिससे आप शेयर कर सकते हैं। तो इसे अपने जी परिवार के सदस्य, रिश्तेदार, मित्र, पड़ोसी और जिन जी संगठनों से जुड़े हुए हैं उनसे शेयर कर लीजिए। जी। समझ में आया क्या? हाँ बिल्कुल। इसके शेयर करते ही आपका सत्यनारायण कथा का तीसरा अध्याय समाप्त हो गया। जी अब चौथा अध्याय कह रहा है कि आपने जिस जिसको लिंक भेजी है उसको फोन लगाइए और उससे पूछिए कि अच्छा भारत चाहिए, और वो जी संकल्प ले ले। तो 4 अध्याय में जो कार्रवाई समझाई गई है इसी को दोहरा देंगे। एक दिन जी। में यदि 10 लोगों को संकल्प करेंगे तो 9 दिन में हम 100 करोड़ हो जाएंगे। एक दिन में 10 लोगों को? 9 दिन, एक दिन में 10 लोगों को संकल्पित करो और देखो जी कि वो आगे 10 लोगों को जोड़े, वो आगे 10 को जोड़े। जी जी। ऐसा 9 दिन तक करने से हम 100 करोड़ हो जाएंगे। कोई कठिनाई है क्या? कोई कठिनाई नहीं है सर। तो इसे करेंगे। हाँ क्यों नहीं करेंगे। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय गुरुदेव। मध्य प्रदेश से है ना सर आप? जी, मैं ठीक है ठीक। मैथिली शरण गुप्त, फॉर्मर डीजीपी, प्रेसिडेंट क्राइम फ्री भारत मिशन बोल रहा हूँ। ठीक ठीक। जी नमस्कार।